छोटी बहू। आप लोग शुरू कीजिए। हाँ, भोग अच्छा लगा आपको? भोग तो बहुत बढ़िया था। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। मेरी वजह से? मतलब? आप ही के दिए हुए पैसों की वजह से हमारी छोटी बहू ये सब इंतजाम कर पाई है। इतनी धूमधाम से पूजा, इतने सारे लोगों का भोग, सब आपकी वजह से ही हुआ है। ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपके घर के किसी भी बहू को कोई उधार पैसे नहीं दिए हैं। अरे शायद आपकी उम्र हो चुकी है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। हमारे घर की छोटी बहू आई थी आपके यहाँ उस दिन। हो सकता है अपनी झूठी पहचान दी हो, गलत फोन नंबर, गलत नाम, इसीलिए शायद आप पहचान नहीं पाई। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है कोई धोखाधड़ी करके चला जाए आपसे। तो ये क्या बात कर रहे हो पलटू? जी हाँ, हमारे ही घर की छोटी बहू आई थी। यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा था, शायद इसीलिए आप पहचान नहीं पाई। खैर अब जो भी है, अब तो आप जान ही गई है ना। तो एक काम कीजिएगा, ये बात आप किसी से कहिएगा मत। वैसे वो आपको पहली ब्याज के पैसे देकर गई या नहीं? नहीं, अभी तक तो मुझे ब्याज नहीं मिला है। 2 दिन बाद देने के लिए बोला है। पहले महीने का ब्याज मैंने उस दिन नहीं लिया, सोचा कि बाद में ले लूंगी। आप एक काम कर सकती हैं, आप कल आ जाइए, आपके ब्याज के पैसे मिल जाएंगे आपको। क्या है ना, हमारे घर की बहू एक बार तो आई चुकी है पैसे लेने के लिए, अब बार बार आए तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना गिरवी मासी, एक चैलेंज के चक्कर में ना आपसे उधारी लेकर बैठ गई है। अब खैर आपको तो सब कुछ पता चल ही चुका है, तो आपको उसे घर बुलाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाइएगा और पैसे लेकर जाइएगा। हाँ कल? तो कल मैं आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। कितने बजे आऊँ? आप एक काम कीजिए, कल सुबह सुबह आ जाइए। हम लोग काम के लिए निकल रहे होंगे, आपका चेहरा देखकर निकलेंगे तो हम सबका दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह ही आती हूँ। जी। मुझे मेरा पैसा मिल जाए, बिल्कुल। मुझे तो वही बहुत है। नमस्ते। अच्छा चलती हूँ, नमस्ते। अब आएगा कल मजा। कल तुम्हारी पिक्चर का क्लाइमैक्स मैं तय करूंगा। जितना खुश होना है ना, बोलो छोटी बहू। कल शायद तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आज तो टुकुन और छोटू की मदद से सब कुछ हो गया, बच निकली। पर कल देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। कल शायद तुम्हारा दी एंड होगा। मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया है। मेरे कुछ सवाल है। ठाकुर जी, न्योता देने तो आप ही गई थी ना? आपने इतने लोगों को न्योता दिया, ये बात हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा आपने? हरी हरी भाभी, आप ये क्या बोल रही है? आप ही ने बोला था ना पूरे मोहल्ले वालों को न्योता देने के लिए, इसीलिए मैंने सबको बुला लिया। वैसे आप बीमार है, आप तो जा नहीं सकती, इसलिए मैं चली गई। सोचा आपकी कुछ मदद हो जाएगी। दीदी, हम तो आपकी बात रखने के लिए मोहल्ले की बहू बेटियों को बुलाने के लिए गए थे, मतलब निमंत्रण देने के लिए। अब भला कोई अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ जाए तो उसमें हमारी क्या गलती हो सकती है? अब कोई पूजा के बीच में आ जाए तो हम जाकर उससे ये थोड़ी पूछ सकते हैं, ए भाई यहाँ क्यों आया? किसने बुलाया तुझे? बिना बुलाए क्यों आया? जाओ यहाँ से। अब ऐसा बस कर छोटी, मुझे पता है तेरा अपना खुद का दिमाग चलता नहीं है। किसी और के इशारे पे तू ये सब कर रही है। अरे इस घर के हर एक इंसान को अच्छे से जानती हूँ मैं, हर एक पर नजर रहती है मेरी। और मुझे इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी बातें तो बिल्कुल भी मत सुना। अब कहना क्या चाहती है भाभी? इसमें तो हमारी कोई मर्जी भी नहीं थी, हमारी तो कोई इच्छा भी नहीं थी किसी को न्योता देने की। वैसे हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। आप तो बस अपनी छोटी बहू के इशारों पर ये सब कर रही है। अरे इस सब में छोटी बहू बीच में कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आएगी भाभी? इस लड़की के आने से पहले हमारे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ठाकुर जी, मैंने आपको अपने मोहल्ले के आस पड़ोस की बेटी और बहुओं को न्योता देने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया। अच्छा, मोहल्ले को दिया तो दिया, लेकिन अगल बगल के मोहल्ले वालों को भी आपने न्योता दे दिया।
अरे उनसे तो कभी हमारी ढंग से मुलाकात भी नहीं होती है। कभी कभार दुर्गा पूजा में हम मिल लेते हैं। क्या आज तक हमने उन्हें कभी अपने घर के किसी त्योहार में या पूजा में न्योता दिया है? नहीं ना। आपने इतने लोगों को बुला लिया। अच्छा बुला तो लिया, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझा? कैसी बातें करिए भाभी, एक पड़ोसी को बुलाओ और एक को रहने दूं तो कैसा लगेगा? इससे हमारे घर की बदनामी नहीं होगी क्या? एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह देती हूँ ठाकुर जी, आप ये जो मेरे साथ मुकाबला कर रही है ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हरी हरी, मैं मुकाबला कर रही हूँ, वो भी आपके साथ? दरअसल आपका मुकाबला मेरी छोटी बहू के साथ है, लेकिन इसमें आपने मुझे भी शामिल कर लिया है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम मेहमानों को ठीक से भोग प्रसाद नहीं खिला पाते तो कितनी बदनामी होती हमारी? और इस परिवार की बदनामी क्या आपकी बदनामी नहीं है? आप भी तो इसी घर की बेटी है। इसी घर में इतने सालों से जिंदगी बिता रही हैं आप, भूल गई? खबरदार भाभी, दोबारा इस घर में रहने को लेकर मुझे ताना मारने के बारे में सोचा भी तो। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है इस घर पर। मैं कोई पराये घर से नहीं आई हूँ। तो एक बात आप भी ठीक से सुन लीजिए, अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए। आपके पिताजी घर के नाम पर एक खंडर छोड़कर गए थे और मेरे पति ने अपने पैसों से इस खंडर को इतना आलीशान मकान बनाया है। मैंने आज तक ये बात कभी नहीं उठाई और ना ही उठाना चाहती थी। आप मेरे पति के भाई बहन हैं और इस घर में रहने का आपका भी पूरा हक है। मैंने आज तक कभी किसी बंटवारे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ठाकुर जी कि आप मुझे ही मुसीबत में डालो। मुझे नहीं पता कि मेरी बहुओं ने इतना सारा इंतजाम कैसे संभाला। अगर मेरी बहुएं ये नहीं संभाल पाती, मेहमानों को खाली पेट यहाँ से लौटना पड़ता, तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। तब आपको मजा आता, आपका दिल जश्न मनाता, मेरी छोटी बहू को अपने काबू में रखने की खुशी में। मेरी बहू को अपने कदमों में डालने के चक्कर में आपने इस परिवार के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। काश आप में ये समझने की थोड़ी समझ होती। भाभी, मैंने किसी को अपने कदमों में लाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगा कि सबको न्योता देना चाहिए, इसलिए दे दिया बस। अच्छा क्या पिशीमा, घर की पूजा है, आपको सब लोगों को न्योता देना ही चाहिए था। आपने सबको बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिशीमा, आपने कभी सोचा कि आपने इतने सारे लोगों को बुलाया, आपको ऐसा नहीं लगा कि एक बार भी हम लोगों को आपको बता देना चाहिए था? पूजा के समय अगर कोई मुसीबत में फंस जाता तो? ए लड़की, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, फिर बीच में क्यों पड़ रही है? दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तू चुप रह। पिशीमा, ये सब कुछ हमने ही संभाला है, तो अब हमारा भी बोलने का तो हक है ना। आज माँ की इज्जत दांव पर लग गई थी मेहमानों के सामने। हम लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। शायद आप लोग माँ की इज्जत नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग करते हैं। और अब जब बात हमारे सामने हो रही है तो हम तो बोलेंगे ना। खबरदार, इस तरह की बात करने की हिम्मत आई कहाँ से तुझमें? क्या हुआ क्या माँ? ये लड़की तेरी माँ को उल्टा सीधा सुना रही है। कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना रही है, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। और आपने काम भी तो सुनाने लायक ही किया है ना। बड़ी मामी, आपको हो क्या गया है? आजकल आप बिल्कुल बदल गई हैं। ये बहुओं की कब से आप तरफदारी करने लग गई? छोटी बहू की हाँ में हाँ मिलाना तो आपकी जैसे आदत बन गई हो। ये तो हमारे घर के रिवाज नहीं थे ना कि बहुओं को अपने सर पर बिठा के रखना। तो फिर क्यों ये छोटी बहू हमारे घर के रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रही है? हम क्यों सहे? सब नहीं मंजूर हमें ये सब। जिसे मंजूर नहीं है वो अपना खुद देख ले। कहीं और चले जाए, यहां किसी को रोक नहीं रखा है मैंने। क्या मतलब भाभी? अब कहना क्या चाहती है? इस
इसका मतलब ये है ठाकुर जी कि जो भी छोटी बहू कहेगी अब वही होगा इस घर में। हमारी बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके लिए दीदी हमें इस घर से निकाल रही हैं। तू क्यों इस सब के लपेटे में आ रही है? तू अपनी सोच छोटी। मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ दीदी। तो बोलिए, मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं? ये सब तो तेरी सोच पर निर्भर करता है छोटी। यहाँ मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा है या घर छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जैसे तुम लोग अपनी बात रख सकते हो ना, वैसे ही वो हक इन बहुओं का भी है। वो भी अपना पक्ष, अपनी बात हमारे सामने रख सकती। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।